संशय को हटाकर, वो संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए। एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए, देश के इंटरेस्ट में काम करिए। अपनी हर इसको आप आगे बढ़ाने के लिए अगर एकजुट होकर चलें तो उतनी दूर भी नहीं है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि जहां पर हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। भारत की सुरक्षा नीति में निर्णायक भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चर्चा के केंद्र में हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति और ऑपरेशन सिंदूर में उनकी भूमिका को देश भर में वाहवाही मिली। इसी योगदान को देखते हुए उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, बल्कि उस सोच और उस रणनीति का सम्मान है जिसने बदलते सुरक्षा परिदृश्य में भारत को नई दिशा दी। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे तैयारी, खुफिया तंत्र की सक्रियता और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सरकार की नीति ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। आज की स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे कैसे अजीत डोभाल बने भारत की सुरक्षा रणनीति के सबसे भरोसेमंद चेहरे, क्या है ऑपरेशन सिंदूर की कहानी और क्यों यह सम्मान उनके योगदान को नई पहचान दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। पुणे में एक बड़ा आयोजन हुआ। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। इस खास कार्यक्रम में देश की प्रमुख हस्तियां मौजूद थी। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें यह पुरस्कार सौंपा। सम्मान मिलने के बाद अजीत डोभाल ने इधर उधर की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने अगले सीक्रेट ऑपरेशन का जिक्र जरूर कर दिया। जंतर मंतर पर जेनजी ने जो किया और जिस तरह से अभिजीत द्वीप के यूथ आइकॉन बने, और उस पर एनएसए डोभाल ने बता दिया कि जंतर मंतर कांड पर असल खुलासा होना अभी बाकी है। यानी एनएसए डोभाल अब दीपके की पूरी कुंडली खंगालने वाले हैं। विदेशी कनेक्शन से लेकर पाकिस्तान का पूरा कनेक्शन, या कहे कि पूरा कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। अजीत डोभाल ने लगभग 6 दशकों तक देश की सेवा की। उनका ज्यादातर काम पर्दे के पीछे रहा। खुफिया अधिकारियों का काम लोग सीधे तौर पर नहीं देखते। उनका काम देश को अदृश्य खतरों से बचाना होता है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार ने देश के लोगों को अजीत डोभाल के योगदान को नए नजरिए से देखने का मौका दिया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है, जिसकी शुरुआत महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की विचारधारा और राष्ट्र सेवा की भावना को सम्मान देने के मकसद से की गई थी। इस पुरस्कार की स्थापना 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट ने की थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें भारतीय असंतोष का जनक भी कहा गया। उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्होंने पत्रकारिता, शिक्षा और जन आंदोलन के जरिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाई। उन्होंने केसरी न्यूज़पेपर और द महाराष्ट्र न्यूज़पेपर जैसे समाचार पत्रों के जरिए अंग्रेजी शासन की चूल्हे हिला दी। लोकमान्य तिलक की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनके परिवार और तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट ने ये पुरस्कार का आयोजन जो था वो शुरू किया। ये पुरस्कार हर साल 1 अगस्त को दिया जाता है, क्योंकि ये दिन लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि है। इस पुरस्कार से देश की कई बड़ी हस्तियों को सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें शामिल हैं इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, शंकर दयाल शर्मा, एन.आर. नारायण मूर्ति, ई. श्रीधरन। तो हाल के सालों में राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए एनएसए अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए दिया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सिर्फ एक सम्मान नहीं, बल्कि ये उन लोगों को पहचान देने का जरिया है जो देश की प्रगति और समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पुरस्कार लोकमान्य तिलक के 3 प्रमुख आदर्शों, राष्ट्रभक्ति, आत्मनिर्भरता और जन सेवा को आगे बढ़ाने की कोशिश है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माण की कोशिशों के बीच एक बड़ी कड़ी है। यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिनका काम देश हित में प्रेरणादायक माना जाता है। दुश्मन को घेर कर मारने में माहिर डोभाल। दुश्मन की चाल को समझना हो या आतंक के नेटवर्क को तोड़ना हो,
भारत की सुरक्षा रणनीति में एक नाम पिछले एक दशक से सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, वो है अजीत डोभाल। एक ऐसा सुरक्षा अधिकारी जिसने खुफिया दुनिया से निकलकर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को नई दिशा दी। पाकिस्तान की सीमा पार से होने वाली आतंकी गतिविधियों के खिलाफ भारत की रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो या पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, भारत ने पहली बार खुलकर संदेश दिया कि आतंकवाद का जवाब सिर्फ कूटनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन इन फैसलों के पीछे क्या थी रणनीति, कैसे बदला भारत का जवाब देने का तरीका और क्यों पाकिस्तान के लिए डोभाल की नीति चुनौती बन गई, हम ये सब कुछ आपको बताएंगे। खुफिया दुनिया से राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र तक अजीत डोभाल का नाम भारतीय सुरक्षा व्यवस्था में दशकों से जाना जाता रहा है। भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी रहे डोभाल खुफिया क्षेत्र में लंबा अनुभव हासिल किया। उन्हें जटिल सुरक्षा चुनौतियों को समझने और रणनीति बनाने वाले अधिकारियों में गिना जाता है। 2014 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने के बाद उनकी भूमिका और ज्यादा बढ़ गई। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी पाकिस्तान से आने वाला आतंकवाद, सीमा पार आतंकी ढांचे और भारत के खिलाफ चलने वाली प्रॉक्सी वॉर। रणनीति में बदलाव, सिर्फ बचाव नहीं, जवाबी कार्रवाई। लंबे वक्त तक भारत पर आरोप लगता रहा कि वो आतंकी हमलों के बाद केवल कूटनीतिक स्तर पर प्रतिक्रिया देता रहा, लेकिन डोभाल की रणनीतिक समर्थकों के मुताबिक इसके बाद भारत ने जवाब देने की क्षमता को अपनी सुरक्षा नीति का अहम हिस्सा बनाया। इस सोच को अक्सर डिफेंसिव ऑफेंसिव कहा गया, यानी खतरे का इंतजार करने के बजाय खतरे के स्रोत पर दबाव बनाना। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के एक कैंप पर आतंकियों ने बड़ा हमला किया। इस हमले में भारतीय सेना के कई जवान शहीद हुए और देश भर में आक्रोश फैल गया। जांच में सामने आया कि हमलावरों के तार सीमा पार सक्रिय आतंकी संगठनों यानी जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। इस घटना के बाद भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा जवाब देने की रणनीति तैयार की। और ये हमले के करीब 10 दिन बाद भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पार कर पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया। भारतीय सेना ने इस कार्रवाई को सर्जिकल स्ट्राइक बताया। सेना के मुताबिक इस ऑपरेशन का मकसद उन आतंकी संगठनों को नष्ट करना था जहां से भारत में घुसपैठ और हमलों की योजना बनाई जाती थी। इस कार्रवाई को भारत की सुरक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा गया। इससे पहले आतंकी हमलों के बाद भारत आमतौर पर कूटनीतिक विरोध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने तक सीमित रहता था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भारत ने संदेश दिया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर सीमा पार करके भी जवाब दे सकता है, और वो था एयर स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक का मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि आतंकी संगठनों और उन्हें समर्थन देने वालों को यह संदेश देना भी था कि भारत अपने सैनिकों और लोगों पर होने वाले हमलों को नजरअंदाज नहीं करेगा, यानी अब नया भारत घुसकर मारेगा। इस ऑपरेशन के बाद भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में आक्रामकता और सक्रियता दोनों दिखाई दी। सुरक्षा के जानकारों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक ने भारत की सैन्य क्षमता और राजनीतिक इच्छा शक्ति को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। उरी के बाद हुई ये कार्रवाई भारतीय सुरक्षा इतिहास की उन घटनाओं में शामिल हो गई जिसने आतंकवाद के खिलाफ भारत के जवाब देने के तरीकों को नई दिशा दी। आतंक के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के कई जवान शहीद हुए। इसके बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। भारतीय पक्ष में इस कार्रवाई का टारगेट जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को तबाह करना था और इन ठिकानों को पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दिया गया। यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने पहली बार पाकिस्तान के अंदर घुसकर हवाई स्ट्राइक की। इससे दोनों देशों के बीच तनाव जरूर बढ़ा, लेकिन भारत ने इसे आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का एक जोरदार हथियार बताया। आतंकवाद की फंडिंग पर बड़ा वार। डोभाल की रणनीति सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं मानी जाती, इसमें आतंकवादी संगठनों को आर्थिक व्यवस्था यानी नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को कमजोर करने की कोशिश भी शामिल रही। भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और उसके नेटवर्क का मुद्दा जरूर उठाता रहा, लेकिन इस पर जिस तरह से डोभाल ने रणनीति अपनाई उसे आज भी याद किया जाता है। कश्मीर नीति और सुरक्षा दृष्टिकोण। कश्मीर में आतंकवाद लंबे वक्त से भारत के लिए बड़ी चुनौती रहा। सुरक्षा रणनीतियों में आतंकियों के नेटवर्क, घुसपैठ और लोकल स्लीपर सेल यानी स्थानीय समर्थन तंत्र को कमजोर करने पर जोर दिया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के दौरान भी राष्ट्रीय सुरक्षा को एक प्रमुख आधार बताया गया। भारत की रणनीति का एक हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरना रहा।
आतंकवाद को वैश्विक समस्या के रूप में पेश करते हुए भारत ने कई देशों के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाया, जिसका मकसद पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाना था। जहां समर्थक मानते हैं कि अजीत डोभाल की रणनीति ने भारत को मजबूत जवाब देने की क्षमता दी, वहीं आलोचकों ने जरूर सवाल उठाए, जिनमें विपक्ष भी शामिल था। कई सैन्य कार्रवाइयों के साथ लंबे वक्त तक राजनीतिक समाधान और क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान देने की बात कही गई, लेकिन यह बहस अब भी जारी है। ऐसी रणनीतियों का असल प्रभाव जो है वो लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है। अजीत डोभाल के दौर में भारत की सुरक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव दिखाई दिया, जिसका क्रेडिट एनएसए अजीत डोभाल को जाता है। आतंकवादी हमलों के जवाब में भारत ने ज्यादा आक्रामकता और सक्रियता दिखाई। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और आतंकवाद विरोधी कूटनीति उनके समर्थक भारत की रणनीतिक सफलता के उदाहरण हैं। लेकिन सुरक्षा की दुनिया में हर कार्रवाई के कई पहलू होते हैं। असली चुनौती सिर्फ दुश्मन को जवाब देना नहीं, बल्कि लंबे वक्त तक देश की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना भी होता है। यही वजह है कि अजीत डोभाल की रणनीति आज भी भारतीय सुरक्षा नीति की सबसे ज्यादा मजबूत रणनीति मानी जाती है और अजीत डोभाल की कामयाबी को बयां करती है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।